हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये 8वां वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है संज्ञानात्मक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या फिर सामाजिक बुद्धि। तो जो व्यवहारिक बुद्धि होती है उसको कहा जाता है मूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है आत्मविश्वास, जीवन के लक्ष्य चुनाव, समायोजनशीलता या फिर ये सभी। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी ये दी गई सारी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार संबंधित है एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, परस्पर संबंध के सिद्धांत से या फिर निरंतरता के सिद्धांत से। तो विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान होते हैं 10, 4, 5 या फिर 6। तो क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान होते हैं 6। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के यस आर संप्रत्यय को अस्वीकार कर SOR संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? वाटसन, वुडवर्थ, गुथरी या फिर हल। तो ये प्रस्तावित किया था वुडवर्थ ने। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन ने अभिप्रेरणा के स्रोतों को कितने वर्गों में रखा है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो ये रखा है ए, यानी कि दो स्रोतों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है ए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है किस पे? उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, उसके द्वारा दूसरों पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, या फिर शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये सारे विकल्प मतलब जो होता है उसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि विकल्प डी सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हर्लॉग। तो ये सही विकल्प है सी, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो निःशक्त बच्चों की जो शिक्षा है उसको कहा गया है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग की जो है फ वाले छात्रों के प्रायः अपराधी बन जाने का खतरा रहता है? किस वर्ग की जो बुद्धिलब्धि उन छात्रों का अपराधी बन जाने का खतरा रहता है? 55 से 75, 22 से 55, 75 से जो है 85 या फिर 25 से कम। तो इसका सही विकल्प है ए, 55 से जो 75 वाले IQ वाले लोग होते हैं उनका जो है अपराधी बन जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर या फिर गृह कार्य के आधार पर। तो सही विकल्प है सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? मानव मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान या फिर इनमें से
इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है सी, सामाजिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर आध्यात्मिक? तो ये जो है आध्यात्मिक जो है वो अधिगम का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा या फिर ऊपर में से कोई नहीं? तो सही विकल्प है सी, उन्होंने कहा था विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसी वस्तु जिसमें व्यवहार को प्रबलित करने की क्षमता स्वतः नहीं होती, किंतु जो किसी अन्य वस्तु के साहचर्य से क्षमता अर्जित कर लेती है, जानी जाती है? प्रथमी प्रबलक के रूप में, आंशिक प्रबलक के रूप में, विभेदी प्रबलक के रूप में या फिर गौड़ प्रबलक के रूप में? तो सही विकल्प है डी, गौड़ प्रबलक के रूप में, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अंतर्निहित है? नैमित्तिक अनुबंधन, उपयोग का नियम, अनुक्रिया सामान्यीकरण या फिर प्रभाव का नियम? तो सही विकल्प है ये, नैमित्तिक अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है या फिर इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है? तो सही विकल्प है डी, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक हिस्सा नहीं है? अहम केंद्रित, जीववादी, अपरिवर्तनीय या फिर संरक्षण? तो ये है संरक्षण, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? स्किनर, पावलोव, बार्सन या फिर थॉर्नडाइक? तो ये थे पावलोव, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, तो इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? अधिगम में असुविधा के, अधिगम में अशक्तता के या फिर अधिगम में कठिनाई के या अधिगम में समस्या के? तो अधिगम में अशक्तता के जो है लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है? नए तत्वों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना? तो सही विकल्प है बी, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, या मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों से होता है, या फिर उपर्युक्त सभी? तो सही विकल्प इसका जो है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक के लिए अधिक उपयुक्त है। संज्ञानात्मक क्षेत्र सह संज्ञानात्मक यानी कि ये सभी उपयुक्त सभी का किया जाता है, डी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं: उद्देश्य, अधिगम व अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, या फिर सी, छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव, या फिर छात्र, परीक्षा व परिणाम? तो सही विकल्प है ये, उद्देश्य, अधिगम व अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना, या फिर अंक या ग्रेड प्रदान करना? तो सही विकल्प है बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलन करना या आकलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें,
ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। तो सही विकल्प है ये, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? निरंतर, तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, या फिर व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, या फिर प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो इसका सही विकल्प है सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अगला प्रश्न है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, या फिर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो सही विकल्प है सिर से पैर की ओर, सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को सीमित कर देता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या फिर निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो सही विकल्प है ये, आकलन को सीमित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है: विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो सही विकल्प है डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत या उदाहरण के द्वारा, या फिर छात्रों की सक्रिय भागी के द्वारा। तो कौन से विकल्प सही हैं? तो सही है डी, यानी कि सारे के सारे विकल्प जो हैं वो सही हैं, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए: व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, एक और दो दोनों, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है एक और दो दोनों, यानी कि विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर ये सभी। तो सही जो है प्रोजेक्ट विधि होता है ये सभी के लिए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, या फिर शालीनता। तो सही विकल्प है डी, शालीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं की गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, या फिर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो सही विकल्प है डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए: मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है, या फिर बच्चों की उपलब्धि का पता चलता है। तो सही विकल्प है बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है, सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में है कौन सा है? संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, या मध्यस्थ चर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी है वो आश्रित चर है, यानी कि विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, या फिर आवश्यकताओं को। तो सही विकल्प है डी, आवश्यकताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खाली जगह के योग्य बनाती है: निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के योग्य, या फिर शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के योग्य, या विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य, या फिर शिक्षार्थियों को ये बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इसका सही विकल्प है सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या फिर साक्षात्कार विधि। तो सही विकल्प है सी, व्यक्ति इतिहास विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण प्रायः अध्ययनशील, क्षत्रिय प्रायः साहसी तथा वैश्य प्रायः व्यवहार में कुशल होते हैं क्योंकि जाति तथा प्रजाति की विभिन्नताओं के कारण, स्वास्थ्य के कारण, वातावरण के कारण या फिर पृष्ठभूमि के कारण। तो सही विकल्प है ये, जाति तथा प्रजाति की विभिन्नताओं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों का शिक्षा एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, या यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, या फिर व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, या फिर स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो सही विकल्प है सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापक को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, या फिर हानिकारक है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है, अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, या फिर लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक की प्रवृत्ति करते हैं। तो सही विकल्प है डी, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक की प्रवृत्ति करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? बच्चे को महसूस कराने के लिए कि उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना, टपटना, या फिर बच्चे को उस जगह पर बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, या फिर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, या फिर बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। तो सही विकल्प है बच्चे को उस जगह बैठाना जहां पर उसका ध्यान जो है सबसे कम भंग हो, विचलित हो, उस जगह पर उसको बिठाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में राज्य स्तर पर एकल नृत्य प्रदर्शन करने पर लड़कियों को वरीयता दी जाती है। वह दर्शाता है आधुनिक विचार, व्यवहारिक दृष्टिकोण, लिंग भेद या फिर अखंडता। तो सही विकल्प है सी, लिंग भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण के संबंध में सही कथन है? उनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। तो सही विकल्प है केवल ए, या 1, 2 और 3, या केवल 4, या फिर केवल 2 और 3। तो सही विकल्प है बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, या फिर विषय वस्तु की अरुचि उत्पन्न करना। तो सही विकल्प है इसका ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं किया कर लिया जाता है। अधिगम केवल तभी होता है जब वह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है, या फिर अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो सही विकल्प है डी, अधिगम जो होता है वो एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंडूरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन एक घटक नहीं है? स्थापन, पुनर्वलन, प्रतिमान, संकेत या फिर प्रलोभक। तो सही विकल्प है इसका डी, प्रलोभक। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार प्राथमिक स्कूल के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता में, व्यक्तिवाद और विनिमय में, अच्छे अंतः व्यक्ति संबंध में, या फिर सामाजिक संपर्क और व्यक्तिगत अधिकार में। तो इसका सही विकल्प है 1 तथा 4, या फिर 1 तथा 3, या फिर 1 तथा 2, या फिर 2 तथा 4। तो सही विकल्प है 1 तथा 2 दोनों, यानी कि विकल्प सी सही है इसका, 1 तथा 2।
अगला प्रश्न है, शिक्षक एक विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर ये सभी। तो सही विकल्प है डी, ये सभी। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? सैक का वाक्य पूर्ति परीक्षण, शब्द सहचर परीक्षण, होल्ट्जमैन शाही धब्बा परीक्षण, या फिर अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग परीक्षण। तो सही विकल्प है डी, अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग परीक्षण। अगला प्रश्न है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर जो है शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, या फिर शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, या फिर शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो यही विकल्प सही है, विकल्प डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या फिर इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो सही विकल्प है डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन खाली जगह पर बल देते हैं। तो किस पे बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, या फिर सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड सुधारा जाए इस पर, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य पर। तो सही विकल्प है सी, सीखने के किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली जगह से बचाती है लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, या फिर लैंगिक संवेदनशीलता से। सही विकल्प है सी, लैंगिक पूर्वाग्रह पर। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सीखते हैं क्या? उचित ध्यान देकर सूचना को याद करके, समाज के अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा की गई सहायता के द्वारा, या फिर अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, या उचित पुरस्कार के माध्यम से उनके व्यवहार में किए गए परिवर्तन द्वारा। तो सही विकल्प है सी, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? फुदकना, दौड़ना, लिखना, या फिर पढ़ना। तो सही विकल्प है सी, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की आवश्यकताएं हैं। शिक्षक को नौकरी की सुरक्षा चाहिए, शिक्षक को समय पर पदोन्नति चाहिए, या फिर शिक्षक को समाज में आदर व सम्मान चाहिए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्रिया तथा पुनर्बलन निहित है। कथन है किसका? सॉरेनसन का, स्किनर का, गुड का, या फिर जोहानसन का। तो सही विकल्प है ये, सॉरेनसन का। अगला प्रश्न, कोई अरुचिकर कार्य को कराने के लिए अध्यापक किस तरह के छात्रों को प्रेरित कर सकता है? परीक्षा में फेल होने का डर दिखा करके, अभिभावकों को डर दिखा करके, या समय समय पर प्रगति से अवगत कराकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है इसका सी, समय समय पर प्रगति से अवगत करा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिप्रेरणा का बाह्य स्वरूप नहीं है? प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, या फिर आवश्यकताएं। तो सही विकल्प है डी, आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्ध के कारकों की संख्या है 135, 90, 110, या फिर 120। तो बुद्ध के जो त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्ध के कारकों की संख्या होती है 120, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, या फिर सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास में अवसर मिले। तो सही विकल्प है डी,
सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि ये माता पिता का कार्य है, कक्षा का नियंत्रित परिवेश, कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। तो सही विकल्प है ये, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, या पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, या कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे, या फिर डी, कुछ बच्चे निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो सही विकल्प है इसका बी, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति पर आपके विश्लेषण के अनुसार से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, या फिर बच्चों को अपनी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए, या फिर डी है, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो सही विकल्प है डी, यही कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक जो है स्पष्टता प्राप्त नहीं की है और तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, इस संदर्भ में वह क्या करेगी? सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान अवसरों को उल्लेखित करना, या फिर अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, या वस्तु रूप पुरस्कार प्रस्तुत करना, या फिर इस प्रकार की गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती हैं। तो सही विकल्प है बी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। अगला प्रश्न है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कहलाती हैं? प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या प्रलोभन? तो वो कहलाती हैं प्रेरक, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? कमेनियस, हॉल, हॉलिंगबर्थ या फिर फ्रायड? तो ये थे फ्रायड, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? एल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या फिर डेविड वेस्लर? तो सही विकल्प है ये, एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। नेक्स्ट खाली जगह दी है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करते हैं। भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी या फिर सुरक्षा उन्मुखी या फिर प्रभावी? तो सही विकल्प है भावात्मक जो प्रेरणाएं होती हैं वो, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू बुंट ने, सिगमंड ने, पावलाव ने या फिर वाटसन ने? तो सही विकल्प है ये, डब्ल्यू बुंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रो एंड क्रो, रॉस, गाल्टन, वुडवर्थ? सही विकल्प है सी, गाल्टन। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन खाली जगह ने किया? तो किसने किया? पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? तो सही विकल्प है बी, स्किनर। नेक्स्ट, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी? तो सही विकल्प है डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट है, अच्छे प्रश्न की विशेषता है? प्रश्न की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए, प्रश्न स्तनानुकूल बनाए जाने चाहिए, या फिर प्रश्न द्विअर्थी नहीं होना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी? तो सही विकल्प है डी,
उपर्युक्त सभी। कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर? तो सही विकल्प है इसका 3 किलोमीटर की दूरी पर। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि से शिक्षण कराने में नवीनता आती है? भाषण विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से, खेल विधि से या फिर भ्रमण विधि से? तो खेल विधि से जो है शिक्षण कराने में नवीनता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षण समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा, या वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों से बराबर पहुंच सके, या समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना, या सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सामान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। तो सही विकल्प है डी, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सामान्य तरीके से जो है अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया का संबंध है मानसिक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से, पढ़ने की क्षमता से या फिर शारीरिक अक्षमता से? ये क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत बार पूछा गया है, उसमें भी कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही विकल्प है सी, पढ़ने की अक्षमता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा के कुछ छात्र जो है अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा या जब वे चाहें? तो सही विकल्प है सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है विशेष लोगों के को दी जाती है, या विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है? तो सही विकल्प है बी, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। आकलन क्या होता है? तो बच्चों को लेबल करने यानी नाम देने और वर्गीकरण की अच्छी रणनीति है, या बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, या फिर सीखने में सुधार का एक तरीका है? तो सही विकल्प है डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, थर्स्टन, बर्ट या फिर बिने? तो सही विकल्प है बी, थर्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे समायोजन की विशेषता है संवेगात्मक अस्थिरता, सहनशीलता, अनियमित दिनचर्या या फिर आत्मविश्वास में कमी? तो सही विकल्प है बी, सहनशीलता। नेक्स्ट, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या फिर आवश्यकताओं को? तो सही विकल्प है डी, आवश्यकताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? पिछले शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते, या फिर व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति में उत्तरदायी ठहराने में, या फिर सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुत शैली को एक रूप बनाने में, या फिर सभी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुसार उन्हें पढ़ाने में? तो सही विकल्प है डी, सभी शिक्षार्थियों की जो है व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्यों संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, या हम उस साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, या फिर हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास? तो सही विकल्प है सी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित है? मूल प्रवृत्ति, प्रलोभन या संज्ञान या फिर आवश्यकता? तो सही विकल्प है डी, आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं तो परिणाम होता है दुख, कुंठा, द्वंद्व या फिर प्रत्याहार? तो होता है द्वंद्व, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खाली जगह है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, तो
कितनी? 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है 70 से कम होती है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक या फिर मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो सही विकल्प है बी, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। नेक्स्ट, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु या उम्र 5 वर्ष तथा वास्तविक उम्र 4 वर्ष है तो उस बच्चे की जो होगी IQ क्या होगी? 125, 80, 120 या फिर 100। तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो होगी ए यानी कि 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना, बंद करना या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है बी, मित्रों के साथ, सही विकल्प है ए, मित्रों के साथ उपहास। ये विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन भी इस वीडियो का, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणता एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपर्युक्त नहीं है? ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, या यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, या यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। तो सही विकल्प इसका कौन सा है? निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरण का एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करना, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो इसका कौन सा उपयुक्त नहीं है? व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो नहीं है, ये व्यक्ति को जो है बी सही, इसका विकल्प बी सही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर के बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।